नमस्ते दोस्तों, मैं संजना स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेम योरसेल्फ में। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए बिगनर्स के लिए योग लेके आए हैं। 10 मिनट का योगा प्रैक्टिस है जो कि अगर आप बिगनर हो, आपने कभी योग नहीं किया है और आप स्टार्ट करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड हिट द बेल आइकन। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका यूज़रनेम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो सबसे पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन को करने के लिए आपको इस प्रकार से खड़े हो जाना है। पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रख सकते हैं। हाथों को इस प्रकार से ऊपर लेके जाएंगे, अच्छे से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और अपने हील को अप करेंगे और अपने बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। कुछ सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। आप चाहो तो हाथों को इस प्रकार से लॉक भी कर सकते हो। इनहेल करेंगे और ऊपर की तरफ बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, हील को अप करेंगे, किसी एक जगह पर देखते रहेंगे ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे और बैलेंस बना रहे। फिर एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। दूसरा आसन है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन करने के लिए पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप ले लें। अब आप जिस साइड बेंड होंगे, जिस साइड आपको झुकना है उस साइड का लेग इस प्रकार से रख लें। इस तरह से पंजे हमारे इस तरह से हो जाएंगे और धीरे धीरे हाथों को स्लाइड करते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाए और ऊपर वाले हाथ को देखने की कोशिश करें। और अगर आपका हैंड पूरा नीचे स्लाइड होकर चला जाता है तो बहुत अच्छी बात है। होल्ड करें कुछ सेकेंड्स के लिए, श्वास समान, श्वासों को भरते हुए वापस इस पंजे को वापस ले आएंगे। फिर दूसरे पंजे को इस तरह से करेंगे, हाथों को नीचे लेके जाएंगे स्लाइड करते हुए जितना जा सके यथासंभव और ऊपर वाले हाथ को देखने की कोशिश करेंगे। सांसों को भरते हुए वापस। अगर आप इस प्रकार से नहीं कर पा रहे हो तो आप सिंपली पैरों के बीच में गैप रखिए और हाथों को स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ लेके जाइए और होल्ड करिए। फिर वापस, फिर इसी प्रकार दूसरे साइड से। अब तीसरा आसन है स्टैंडिंग वक्रासन। खड़े होकर वक्रासन करेंगे। इस प्रकार से हाथों को सामने लेके आए और साइड में इस प्रकार से मुड़े, वापस, फिर दूसरी तरफ, वापस, फिर दूसरी तरफ, वापस, दूसरी तरफ, वापस। श्वासों को समान रख सकते हैं या फिर श्वासों को भरते हुए हाथों को उठाएं, श्वासों को छोड़ते हुए मुड़े, फिर श्वासों को भरते हुए वापस आएं, श्वासों को छोड़ते हुए मुड़ जाएं, फिर वापस आ जाएं। अब आपको सिंपली पलथी मारकर इस प्रकार से बैठ जाना है और अपने एक हाथ को इस प्रकार से साइड में रखिए, अपने फोर आर्म्स को इस प्रकार से साइड में ज़मीन पर लगा लें और दूसरे हाथ को इस प्रकार से ऊपर लेके आएं और साइड में स्ट्रेच करना है और 3 सेकेंड का होल्ड करें। 1 2 3, रिलैक्स। श्वास समान रहेगी
दूसरी साइड इस तरह से हाथों को रखेंगे और साइड स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 रिलैक्स। ध्यान दें जब आप साइड में बेंड हो रहे हो इस प्रकार से तो आपका घुटना ना उठे। कोशिश करिए आप उतना ही बेंड हो और उतना ही स्ट्रेच करो जितने में आपका जो घुटना है वो ज़मीन पर रहता है। इस प्रकार से 3 राइट साइड से और 3 लेफ्ट साइड से कम शुरुआत में करें। अब करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन करने के लिए आपको अपने हाथों को सबसे पहले इस प्रकार से फैला लें और ऊपर की तरफ इस प्रकार से जोड़ लें। उसके बाद ऊपर की तरफ अच्छे से हाथों को जोड़ कर रखें और स्ट्रेच करके रखें और कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें। श्वास समान, फिर वापस आ जाएंगे। इसका अभ्यास भी आपको शुरुआत से 3 से 5 बार करना है और आप चाहो तो इसको 3 सेकेंड का होल्ड कर सकते हो या फिर 5 सेकेंड का होल्ड कर सकते हो। अगला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए आपको ज़मीन पर लेट जाना है आराम से। इस प्रकार से ज़मीन पर लेट जाएं पेट के बल। अब हाथों को साइड में रखेंगे। हाथों को इस प्रकार से साइड में रखें। माथे को ज़मीन पर लगा लें, पंजे बाहर की तरफ। सांसों को भरते हुए यथासंभव उठेंगे। नाभि आपकी ज़मीन से टच रहनी चाहिए, उतना ही उठे। सांसों को छोड़ते हुए वापस, सांसों को भरते हुए उठे, सांसों को छोड़ते हुए वापस। ध्यान दें आपका हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए, चेस्ट के साइड में इस प्रकार से होना चाहिए। इसको भी आप शुरुआत में 5 बार करें और आप 3 सेकेंड का होल्ड कर सकते हो। अगला आसन है, इस प्रकार से आपको ज़मीन पर लेट जाना है। पीठ के बल ज़मीन पर लेट जाएं। अब अपने हाथों को इस प्रकार से पीछे लेके जाएं। हाथों को इस प्रकार से पीछे लेके जाएंगे और अपने पैरों के पंजों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे, फिर वापस। इनहेल करते समय हाथों को पीछे लेके जाएंगे और जब स्ट्रेच किया है हमने तो होल्ड करेंगे अपनी ब्रीथ को, फिर एक्सहेल करते हुए वापस। अब अगला आसन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन को करने के लिए आपको इस प्रकार से लेटे रहना है। एक पैर को मोड़ते हुए इस प्रकार से चेस्ट के पास लेके आएं। अपने हाथों से इसको प्रेस करें और होल्ड करें अपनी ब्रीथ को कुछ सेकंड्स के लिए, फिर श्वासों को छोड़ते हुए वापस। श्वासों को भरते हुए पैरों को मोड़ें, श्वासों को रोक कर रखें कुछ सेकंड्स के लिए, श्वासों को छोड़ते हुए वापस। अब दोनों पैरों को साथ में लेके आएंगे और होल्ड करेंगे, फिर श्वासों को छोड़ते हुए वापस पैरों को सीधा कर लेंगे। अब आखिरी में आपको सिंपली पलथी मारकर बैठ जाना है और हाथों में इस प्रकार से मुद्रा बना लेनी है। आंखों को बंद करें, अपने श्वास को समान करें, अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाने की कोशिश करें। कोशिश करें आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर रहे।
कम से कम 1 से 2 मिनट यह अभ्यास करें। यह मेडिटेशन करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। फिर धीरे धीरे पलकों को झपकाते हुए आँखों को खोल लें। तो ये थे कुछ ऐसे आसन, अगर आप बिगनर हो, आप शुरुआत करना चाहते हो योग प्रैक्टिस करने का, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा शुरुआत करने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नेम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।